हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम लोग रूबिक क्यूब के बारे में सीखेंगे और इसके थ्रू हम लोग घन के बारे में भी सीखेंगे। इस रूबिक क्यूब के थ्रू हम कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं जिनके बारे में भी हम लोग सीखेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके थ्रू हम लोग क्षेत्रफल अर्थात एरिया और वॉल्यूम अर्थात आयतन के बारे में बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सेंटीमीटर आप लोग जानते होंगे कि सेंटीमीटर क्या होता है, मीटर क्या होता है, लेकिन आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर, मीटर क्यूब क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से नहीं जानते या फिर हम लोग उससे अच्छे से नहीं समझ पाते कि ये क्या होते हैं। इसके बारे में हम लोग सिंपली ये जानते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल नापने की इकाइयां हैं या फिर सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब ये आयतन नापने की इकाइयां हैं। लेकिन आज हम लोग इस रूबिक क्यूब के थ्रू इसे अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे कि सेंटीमीटर क्या होता है, सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है और सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। आप लोगों ने इसे अक्सर बच्चों के हाथों में देखा होगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीजों को अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि इसमें कितनी सतह और कितने शीर्ष या कितने किनारे हैं। यहाँ पर आप लोग ये एरिया देख रहे होंगे कि ये जो एरिया है प्लेन एरिया, इसको हम लोग सतह बोलते हैं। इस एरिया को हम लोग सतह बोलते हैं। तो अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि इसे हम लोग सतह बोलेंगे अर्थात फेस बोलेंगे। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो हमारा वर्टेक्स है, जो कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो कोना दिख रहा है इसे हम लोग वर्टेक्स बोलेंगे, ओके, जिसे शीर्ष भी कहते हैं। और अब इसके बाद इसमें ये इस तरह से देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर इस जगह से यहाँ तक, अर्थात एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच में ये जो लाइन टाइप दिख रही है इसको हम लोग एज बोलते हैं या फिर इसे हम लोग किनारा बोलते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसमें ये देख लेते हैं कि कितने इसमें फेस होते हैं, कितने वर्टेक्स होते हैं और कितनी एज होती हैं। सबसे पहले हम लोग इसके फेस काउंट करेंगे कि कितने फेस होते हैं। तो काउंट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 फेस हो गए, ओके, 1 और 2। इसके बाद यहाँ पर 2 और हो गए, तो 2 और 2 हमारे पास 4 हो गए। उसके बाद यहाँ पर ये जो बच रहा है ये 5 हो जाएगा और ये इस तरफ का ये हमारा 6 हो जाएगा, ओके। तो टोटल हमारे पास 6 फेस होते हैं। इसे आप लोग भी काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है तो ये हमारे 6 फेस यहाँ पर मैंने लिख रखा है। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है जो कि इसमें वर्टेक्स है। तो वर्टेक्स कितने हैं ये भी काउंट करना बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर अगर इस एरिया को देखेंगे तो यहाँ पर ये हमें 4 वर्टेक्स दिख रहे हैं, 1 2 3 और 4, ओके। तो इस साइड में हमारे 4 हैं। अब इसको जस्ट ऐसे पलट देंगे तो इस साइड में भी हमारे 4 होंगे, 1 2 3 और 4, ओके। तो 4 4 टोटल हमारे पास 8 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो ये हमारा वर्टेक्स हो गए। अब हम लोग किनारे काउंट करेंगे, तो इसे थोड़ा अच्छे से ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग इस तरफ देखिए तो यहाँ पर 4 एज हैं, ओके, 1 2 3 और 4, ओके। तो ये हमारी 4 हो गई, ओके। अब यहाँ पर इस तरफ मैं इसको ऐसे रख लेता हूँ और इसके जस्ट अपोजिट साइड में यहाँ पर भी 4 हैं, 1 2
3, 4। ओके, तो 4 और 4 8 हो गए। ठीक है, इस साइड के हमें काउंट हो गए। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि ये एक एज ये है, तो 1 2 3 और इसी तरह से ये हमारे पास 4। ओके, तो इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि 4 इधर काउंट किया, 4 इधर काउंट किया और 4 यहाँ पर ऐसे काउंट किया। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 12 एज हो गए, यानी कि 12 किनारे हो गए। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि किनारे जो होते हैं वो हमारे पास 12 होते हैं। अब हम लोग इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन सीख चुके हैं, लेकिन जिस वजह से ये वीडियो मैंने बनाई है वो कॉन्सेप्ट कौन सा है, अब हम लोग उसे सीखने जा रहे हैं, जो कि है सेंटीमीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर क्यूब, या फिर मीटर स्क्वायर और मीटर क्यूब। तो इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि सेंटीमीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर क्या होता है। तो इसके लिए मैं इसके जो छोटे छोटे पार्ट हैं उनको एक एक करके लूंगा और तुम्हें समझाने की कोशिश करूंगा। आप लोग जानते हैं कि सेंटीमीटर और मीटर ये लंबाई नापने की इकाइयां हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सेंटीमीटर लेकर के समझाने की कोशिश करता हूँ। तो मान लेते हैं कि यहाँ पर ये जो लेंथ है ये हमारी 1 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर और फिर से ये 1 सेंटीमीटर। ओके, अब क्या करेंगे कि यहाँ पर ये हमारी लेंथ है। ठीक है, अब लेंथ के साथ में अगर इसकी विड्थ भी ले ली जाए, ओके, यानी कि ये इसकी चौड़ाई कितनी है उसको भी ले लिया जाए, तो यहाँ पर इसकी लेंथ ये हमारी हो गई 1 सेंटीमीटर और उसके बाद इस साइड में अगर इसकी चौड़ाई भी ले ली जाए तो जो कि 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि जब लंबाई भी 1 सेंटीमीटर हो और चौड़ाई भी 1 सेंटीमीटर हो तो जो एरिया बन करके तैयार होगा, यानी कि ये जो आप लोग येलो कलर का देख रहे होंगे, तो ये जो एरिया है जो येलो कलर का दिख रहा है ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। इसी तरह से ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा और ये भी हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने इसको एरिया बोला था। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बिल्कुल समझना है कि सेंटीमीटर स्क्वायर जो होता है वो एरिया का यूनिट होता है, अर्थात सेंटीमीटर स्क्वायर और मीटर स्क्वायर ये हमारी क्षेत्रफल की इकाइयां हैं। जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो लंबाई के साथ चौड़ाई का मल्टीप्लाई करते हैं। लंबाई की इकाई सेंटीमीटर या फिर मीटर और चौड़ाई की इकाई भी सेंटीमीटर या मीटर। जब इसे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर या फिर मीटर स्क्वायर हो जाता है। और इसे हम इस तरह से कुछ समझ सकते हैं कि ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है। ओके, तो अगर इसकी पूरी की बात करेंगे तो अब आप लोग समझ चुके होंगे कि इसका टोटल एरिया कितना होगा, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यानी 3 टाइम्स है तो 3 3 जा 9। ओके, तो इसका जो एरिया होगा पूरा एरिया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। उम्मीद है कि अब आप लोग सेंटीमीटर स्क्वायर अर्थात क्षेत्रफल के बारे में समझ चुके होंगे। अब इसका जो नेक्स्ट है वो हमारा आयतन है, अर्थात सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब। तो इसी के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा ऐसे करके दिखा देता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अब आप लोग देखिए कि अगर मैं इसको लेता हूँ, ठीक है, इस पीस को लेता हूँ तो इसमें हमें क्या क्या मिल रहा है। देखो, लंबाई, चौड़ाई और उसके साथ साथ में हमें इसकी ऊंचाई या फिर मोटाई, ठीक है, ऊंचाई को हम लोग मोटाई भी बोल सकते हैं यहाँ पर। तो जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है, ठीक है, तो उसे हम लोग 3D शेप बोलते हैं, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए इसे
देखते हैं कि इसका आयतन कितना होगा इस पीस का। ठीक है, तो इसकी लंबाई और चौड़ाई मैंने पहले ही बता दी है। तो इसकी लंबाई भी हमारी 1 सेंटीमीटर है और इसकी जो चौड़ाई है वो भी हमें 1 सेंटीमीटर होगी और इसकी हमें ऊंचाई भी मिल चुकी है। ठीक है, तो लंबाई, चौड़ाई और उसके बाद ऊंचाई, अर्थात क्षेत्रफल में ऊंचाई से मल्टीप्लाई करने पर हमें आयतन मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसके बाद 1 सेंटीमीटर से और मल्टीप्लाई करा देंगे तो ये हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो है इसका एक पीस, यहाँ पर ये जो देख पा रहे होंगे, ये इसका जो एक पीस है इसका आयतन, इस पूरे एक पीस का आयतन यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे साफ साफ कि जो इसका एक पीस होगा, ठीक है, तो इसके एक पीस का आयतन 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। अब आप लोगों को समझ में आ चुका होगा कि 1 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है, अर्थात ये आयतन की इकाई होती है और ये 3D शेप में होता है, जिसे हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका जो एक पीस है ये हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। और सेंटीमीटर स्क्वायर क्या होता है, ये हमारा क्षेत्रफल का मात्रक होता है, जो कि आप लोग यहाँ पर एक कलर वाले पार्ट को देख सकते हैं। ये सब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के हैं। अब आप लोगों ने इसके बारे में सीख लिया है। अब हम लोग इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो कि सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें काउंट करेंगे कि टोटल पीस कितने हैं। ठीक है, तो टोटल पीस इसमें कितने हैं क्या आप लोग बता सकते हैं? ओके, ट्राई कर सकते हैं और यहाँ पर मैं आप लोगों को दिखा भी देता हूँ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, तो ये 9 पीस यहाँ पर हैं और उसके बाद 9 पीस इस वाले एरिया में होंगे और उसके बाद 9 पीस यहाँ पर होंगे। ठीक है, तो 9 पीस। ठीक है, तो 9 3 जा हमारा 27। तो टोटल पीस जो होंगे वो हमारे 27 पीस होंगे। और आप लोग समझ चुके हैं कि एक पीस का जो आयतन है वो कितना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, तो इस पूरे का अगर हम लोग आयतन निकालेंगे तो कितना होगा, 27 पीस हैं तो 27 सेंटीमीटर क्यूब। या फिर हम लोग इसे ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका एरिया निकालते हैं, अर्थात क्षेत्रफल कितना है। तो यहाँ पर देखेंगे कि इसकी लंबाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर, टोटल हमारी हो गई 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर लंबाई है और 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। तो इसका जो पूरा एरिया होगा वो हमारा 3 3 जा 9 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। अब जब हम एरिया हमें मिल चुका है तो एरिया के साथ उसकी हाइट को मल्टीप्लाई करेंगे, जो कि हाइट हमारी है 3 सेंटीमीटर। तो जैसे ही हम एरिया के साथ हाइट का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें इसका पूरे का आयतन मिल जाएगा। तो 9 मल्टीप्लाई 3 करेंगे तो 27 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। इस वीडियो में हम लोगों ने क्या क्या सीखा, इसे एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि इसमें फेस कितने होते हैं, टोटल 6 होते हैं, वर्टेक्स 8 होते हैं, एज 12 होते हैं, टोटल छोटे वाले पीस 27 होंगे जो कि हम लोगों ने काउंट करके देखा था। फिर इसके बाद हमने देखा कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और उसके बाद सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब क्या होते हैं उसके बारे में भी सीखा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पूरे रूबिक्स क्यूब का क्षेत्रफल 6 मल्टीप्लाई एक सतह का क्षेत्रफल। 6 इस वजह से मल्टीप्लाई कराया है क्योंकि यहाँ पर 6 फेस होते हैं जो कि आप लोगों ने इसमें देखा है। और एक सतह का क्षेत्रफल, यहाँ पर ये एक इसकी सतह है जिसका क्षेत्रफल हमारे पास 9 होगा। ठीक है, क्योंकि 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। और इस प्रकार हमें ये 54 सेंटीमीटर स्क्वायर मिल जाएगा। इसका आयतन कितना होगा, आधार का क्षेत्रफल उसके साथ में ऊंचाई से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 27 सेंटीमीटर क्यूब मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर
इसके एक एक पार्ट को भी मैंने निकालने की कोशिश की है कि जब इसके छोटे पार्टों को हम अलग अलग कर देंगे तो सभी घनों का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि जब हम इसके एक एक पार्ट को अलग कर देंगे, इसके इस पूरे पार्ट को अलग कर देंगे, फिर इसके इस पूरे पार्ट को अलग कर देंगे, इसी तरह से सबको अलग कर देंगे तो सभी का क्षेत्रफल कितना होगा। तो आप लोगों ने देखा है कि टोटल पार्ट कितने बनेंगे, 27 बनेंगे, और एक जो छोटा वाला घन होगा उसका क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। क्योंकि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो एरिया है ये हमारा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसी तरह इसके 6 फेस होंगे, तो एक पीस का जो हमारा क्षेत्रफल होगा वो हमारा होगा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो एक का हमारा 6 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, तो टोटल हमारे पास कितने हैं 27, तो 27 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आंसर हमारे पास आ जाएगा। जब हम लोग इसका आयतन निकालेंगे तो कुल छोटे पीस कितने हैं, तो टोटल घन हमारे पास होंगे 27, और एक घन का जो आयतन है वो हमारा होगा 1 सेंटीमीटर क्यूब। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बता दिया है कि ये जो एक पीस होगा इसका आयतन जो होगा वो हमारा 1 सेंटीमीटर क्यूब होगा। तो इस तरह से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा आ जाएगा 27 सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि जब हमारा टोटल यानी कि इस तरह का है तब भी आयतन हमारे पास 27 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है, और जब इसे अलग अलग कर दिया जाएगा अर्थात 27 पीस में अलग अलग कर दिया जाएगा तो भी इसका आयतन हमारा 27 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जब किसी वस्तु का आकार चेंज किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बदल जाता है। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले इसका क्षेत्रफल 54 था और उसके बाद ज्यादा हो गया, ठीक है। और फिर उसके बाद अगर आकार बदला जाता है तो क्षेत्रफल बदलता है, लेकिन आयतन वैसा ही रहता है, अर्थात आयतन नहीं बदलता है। तो इस प्रकार हम लोगों ने इस रूबिक क्यूब के थ्रू बहुत सारी चीजें सीखी, और साथ में एक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट रूल है उसको भी हम लोगों ने सीखा कि जब किसी वस्तु को परिवर्तित किया जाता है यानी कि उसके आकार में परिवर्तन किया जाता है तो उसका क्षेत्रफल बदलता है, लेकिन आयतन कभी नहीं बदलता है। ये भी बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।